बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन इकराम, बार्बरस लॉ ड्रामा सीरीज ने किस्त नंबर 17 से एक ज़बरदस्त कम बैक किया है और तुर्की में अभी इस वक्त जितने तारीखी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं उनकी रेटिंग में भी दोबारा शामिल हो गया है। इसकी किस्त नंबर 17 इस कदर सनसनी से भरपूर थी कि नाजरीन को 2.5 घंटे तक पलक झपकने की भी शायद फुर्सत न मिली हो। और किस्त नंबर 17 के बाद से बार्बरस लॉ तुर्की के टॉप 10 वीकली ड्रामों में दोबारा शामिल हो गया है। और तुर्क ड्रामों की AB कैटेगरी में बार्बरस लॉ 8वें नंबर पर, जबकि ABC1 कैटेगरी में यह ड्रामा 10वें नंबर पर आ गया है। जबकि एक और दिलचस्प बात यह है कि तुर्की में खिजर और मरियम का पेयर मकबूलियत में 3रे नंबर पर, जबकि अरूज और इजाबेल का पेयर 5वें नंबर पर है। खिजर और मरियम का पेयर #हिजमेर के नाम से, जबकि अरूज और इजाबेल का पेयर #ऑरबेल के नाम से आप लोग सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ एंगन आल्तान अपनी हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म बाबामिन कुमानी की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। और एंगन आल्तान के फैंस के लिए मेरे पास आज की वीडियो में कई खुशखबरियां हैं। पहली ये कि इनकी ये फिल्म यानी बाबामिन कुमानी नेटफ्लिक्स पर पूरी दुनिया में देखी जाने वाली टॉप 10 मूवीज में शामिल हो गई है, जबकि 27 ममालिक में ये फिल्म पहले नंबर पर है और नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर ये तीसरी सबसे ज्यादा कामयाब फिल्मों में है। जबकि नेटफ्लिक्स पर नॉन इंग्लिश फिल्मों की ग्लोबल लिस्ट में ये फिल्म पहले नंबर पर आ चुकी है। इसलिए हमें एंगन आल्तान की मुस्कुराती और खिलखिलाती तस्वीर सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिल रही है। और आज की वीडियो में नाजरीन इकराम हम बात करेंगे अगली किस्त में आने वाले मरियम के किरदार के बारे में, जिसमें बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आई है। और वीडियो के दौरान ही आप लोगों को कुछ तारीखी हकायक भी बताए जाएंगे जो इस ड्रामे से रिलेटेड हैं। और अब जबकि शाहबाज की बहन शाह सनम का किरदार भी इस सीरीज में अपीयर हो चुका है, तो इस पर भी बात करेंगे। आने वाली किस्त के ट्रेलर में मरियम के किरदार में हम तब्दीली इसकी पेट्रो से मुलाकात के बाद ही देखना शुरू हो गए थे और मरियम के अजीबोगरीब रवैये को खिजर ने भी महसूस करना शुरू कर दिया था। और अगर आप लोग सच पूछे तो अब मरियम के किरदार ने मद्दाहों को गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया था। कि आप लोग याद करें कि किस तरह जब एंतवान और लियो खिजर को बताते हैं कि मरियम ने इन्हें आज़ाद करवाया था, तो खिजर की आंखों में आंखें डालकर मरियम झूठ पर झूठ बोलती है और मजीद ये कि खिजर को शर्म दिलाती है कि वो इस पर शक कर रहा है। नाजरीन इकराम, मरियम का किरदार जब इस ड्रामे में शामिल हुआ था तो तब हमें इस किरदार से 2 उम्मीदें हुई थी। नंबर 1 कि ये ऐसा किरदार होगा जिससे मुसलमानों की उस जद्दोजहद को फायदा होगा जो वो ईसाइयों के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि ये खिजर की जिंदगी में आने वाली ऐसी औरत थी जो ज़हीन खूबसूरत होने के साथ साथ बहादुर भी थी। लेकिन 1-2 अक़सात बाद ही मायूसी होना शुरू हो गई और ये भी एक आम सी लड़की मालूम होने लगी जो बस लड़ाई अच्छी कर लेती है। दूसरी मायूसी मद्दाहों को तब हुई जब इसने खिजर के भरोसे को तोड़ा और खिजर को ही इल्ज़ाम देने लगी कि वो इस पर क्यों शक कर रहा है, हालांकि उस वक़्त वो सरासर गलती पर थी। और उसने खिजर पर एतमाद करना भी मुनासिब नहीं समझा कि उसको अपने भाई के बारे में ही बता दे। और मरियम की ना तो किताब के बारे में मालूमात खिजर के इल्म से ज़्यादा थी और ना ही इसके किरदार में कोई बड़ा चार्म दिखाया जा रहा है, सिवाय इसके कि वो खिजर और पेट्रो के दरमियान कशमकश की हालत में है और हक व बातिल के दरमियान लटकी हुई है। अब यहाँ जो लोग तारीख में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें मैं मरियम के किरदार से मुतल्लिक कुछ मुख्तसर सी तारीख बताना चाहूँगी, क्योंकि नाज़रीन इकराम मैंने ये सोचा है कि तारीख पर अलहदा वीडियोस बनाने का फ़ायदा नहीं, आप लोगों के सामने मैं जो ट्रेलर या किस्त का रिव्यू वगैरह पेश किया करूँगी तो उसी में ही मैं आप लोगों को मुख्तसर तारीख बता दिया करूँगी। तारीख में मौजूद है कि मारिया असल में खैरुद्दीन बारबरूसा की दूसरी बीवी का नाम था। ये एक हस्पानवी शहजादी थी जिसने खैरुद्दीन पाशा से इसलिए शादी की थी ताकि स्पेन का सल्तनत उस्मानिया के साथ अमन मुआहदा हो जाए, यानी कि ये एक सियासी शादी थी जिसमें पसंदीदगी वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। जबकि इसका भाई पेट्रो भी एक तारीखी किरदार है। आप लोगों को याद होगा कि पिछली अक़सात में पेट्रो दावा करता है कि अगर इसकी बहन इसे वापस मिल गई तो वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ देगा, लेकिन अब जबकि इसे मरियम मिल गई है तो इसने इसे भी इन भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अपने मकासद हासिल करने के लिए उसने अपनी बहन को आगे किया। पहले उसने आंतवान और लियो को आज़ाद करवाने की कोशिश की और अब इसे खिजर को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब भी हो गया है। अगर हम ये बात समझने की कोशिश करें कि मरियम खिजर पर कैसे खंजर का वार कर सकती है, तो यही बात समझ में आती है कि हो सकता है कि या तो मरियम पर जादू किया जाए या फिर उसे हिप्नोटाइज करके इस हालत में लाया जाए
कि वो खिजर को अपना दुश्मन समझ ले और उस पर खंजर का वार कर बैठे। उधर खिजर के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्लिमनोस कले में सफीर के तौर पर जाएगा, तो उसके दो मकासद होंगे। एक तो यही कि क्लिमनोस कले की तैयारियों का जायजा ले, और दूसरा मकसद ये होगा कि मरियम के बारे में अपने शक को दूर करने के लिए वो वहां जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन खिजर जरूर अपनी इस प्लानिंग में कोई हिफाजती तदबीर पहले सोच कर गया होगा। कोई बैकअप प्लान भी पीरी रईस के साथ यकीनन बना रखा होगा, क्योंकि पेट्रो यकीनन खिजर की आमद से बाखबर होगा और उसने इसलिए प्लान बनाकर रखा होगा और जानबूझकर उसने खिजर को कले में मरियम को दिखाया। लेकिन यहाँ नाज़रीन इकराम एक बात समझ से बाहर है कि दरवेश जिसने मरियम को पाला है, तो वो मरियम की बदलती हालत से कैसे बेखबर है। और आंतवान और लियो का ये इल्ज़ाम इतना बड़ा वाकया है कि ये दरवेश के इल्म में ही नहीं लाया गया, और ना ही ये वाकया कि वो पेट्रो से मिलने चुपके से क्यों गई जब निको ने इसका पीछा किया था। लेकिन शायद ये कमी राइटर की तरफ से कहानी को आगे चलाने के लिए है, और ये उन खामियों में से है जो इस ड्रामे में है। इसके अलावा राइटर इस ड्रामे में एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, और नाज़रीन इकराम वो गलती है पगड़ी। जी हाँ, खैरुद्दीन पाशा ने तमाम जिंदगी पगड़ी बांधी, जो कि हम इनके मुजस्मों और पेंटिंग्स में भी देख सकते हैं। बार्बुस्लार ड्रामे के आगाज में ये पगड़ी तो थी, मगर इस ड्रामे का राइटर बदलते ही ये पगड़ी भी गायब हो गई। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये खैरुद्दीन पाशा की याद में बनाई गई एक यादगार है जो हॉलैंड में है। हॉलैंड को 1673 में खैरुद्दीन पाशा ने स्पेन के मुहासरे से छुड़ाया था। वो इस तरह कि जब स्पेन के बहरी जहाज़ों ने हॉलैंड का मुहासरा कर रखा था और उन्हें खैरुद्दीन की आमद की खबर मिली, तो वो मुहासरा छोड़कर भाग निकले। तो हॉलैंड की तरफ से बनाई गई इस यादगार में खैरुद्दीन पाशा के सर पर पगड़ी है और वो दरमियान में है। दाएं तरफ एक देवता है जिसका नाम मरकरी है, जो कि मुसाफिरों और ताजिरों का देवता है, जबकि बाएं तरफ एक और देवता जिसका नाम नेपचून है, उसका मुजस्समा है। ये रूमियों के यहाँ समुंदर का देवता समझा जाता था, जबकि खैरुद्दीन पाशा की इनके दरमियान मौजूदगी जाहिर करती है कि खैरुद्दीन पाशा का समुंदरों और इनकी तजारत और सफ़र पर मुकम्मल कंट्रोल था। सुबहान अल्लाह, यानी गैर मुस्लिम भी खैरुद्दीन पाशा की काबिलियतों को तस्लीम करते हैं। अल्लाह ताला उरूज रईस और खैरुद्दीन पाशा की कब्रों पर अपनी रहमतों के साए हमेशा कायम रखे, जो कि उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र और इनके नजात दहिंदा थे। अब अगर बात करें शाह सनम के किरदार की, तो इस किरदार ने अपनी आमद के साथ ही खुद को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की है। लेकिन शायद आप लोगों में से किसी को शाह सनम के वालिद कलीद चोगलो के अल्फाज याद होंगे, जिसने अपनी बेटी के बारे में कहा था कि ये एक लालची लड़की है जो दौलत और ताकत से मोहब्बत करती है। ड्रामे में तो इसकी एंट्री एक बहादुर लड़की के तौर पर हुई है जो मुसलमानों की मदद को तैयार रहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि शाह सनम का मौजूदा रवैया दरअसल एक गेम है जो कि इसकी और शाहबाज की है, ताकि उरूज और उसकी फैमिली का एतमाद जीता जा सके। और अगली किस्त में शाह सनम का किरदार खुलकर सामने आएगा, जो कि शाहबाज के मुताबिक इसके कारोबार में पहले भी इसका हाथ बटाती रही थी, और हम सब जानते हैं कि शाहबाज किस किस्म के कारोबार करता है। और एक और सवाल पैदा होगा कि दोनों भाइयों की लड़ाई में ये किसका साथ देगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी बार्बुस्लार के बारे में मेरी वीडियो। उरूज रईस और खिजर रईस के मद्दाहों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।